हिमालय के प्यारे शिखरों में स्थित देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर यात्रा है यमुनोत्री और यहाँ से ही उत्पन्न होती है यमुना नदी। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस पवित्र स्थल की यात्रा पर। यमुनोत्री जो कि यमुना देवी को समर्पित है। ये पवित्र स्थल धरती पर शुभ और पवित्र झलक बनाता है। ये हमारी चारधाम यात्रा सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले के 2 एपिसोड में हमने बनाई थी 2 डॉक्यूमेंट्री और एक बनाई थी हमने केदारनाथ धाम पर और दूसरी हमने बनाई थी बद्रीनाथ धाम पर। और अगर किसी ने अभी तक वो दोनों पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अगर आप भी यमुनोत्री यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको दर्शन करवाएंगे यमुनोत्री धाम के। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रीच यमुनोत्री। हरिद्वार जो कि चारों धामों पर जाने का सेंटर पॉइंट है। अगर हम बात करें दिल्ली से यमुनोत्री जाने का सफर कैसे तय करें तो मैं आपको बताता हूँ। आप दिल्ली से बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कैब या फिर खुद के व्हीकल से भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली से हरिद्वार आना होगा। ट्रेन का किराया दिल्ली से हरिद्वार तक का 200 रुपए है और बस की बात करें तो दिल्ली से हरिद्वार आप 600 रुपए में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो आप देहरादून तक बाय एयर जा सकते हैं। उसके बाद देहरादून से हरिद्वार तक के लिए आपको बस, ट्रेन, शेयरिंग कैब मिल जाएगी। हरिद्वार पहुंचकर आप सबसे पहले गंगा स्नान करके अपने आगे का सफर शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं हरिद्वार से यमुनोत्री तक जाने के सफर के बारे में। यमुनोत्री जाने के लिए सबसे पहले आपको जानकी चट्टी तक जाना पड़ेगा। जानकी चट्टी जाने के लिए हरिद्वार से देहरादून, मसूरी, बाराकोट होते हुए जानकी चट्टी पहुंच सकते हैं जो कि 235 किलोमीटर है, जिसमें आपको 7 से 8 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। हरिद्वार से जानकी चट्टी के लिए आपको लोकल बस, शेयरिंग कैब मिल जाएगी या फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं। लोकल बस का फेयर 450 से 500 रुपए तक है। हरिद्वार से जानकी चट्टी का सफर बहुत ही खूबसूरत है। हिमालयन रेंजेस के सीनिक ब्यूटी एंजॉय करते करते आपका रास्ता कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। जानकी चट्टी पहुंचकर सबसे पहले आप एक दिन आराम करें। जानकी चट्टी बेस कैंप है यमुनोत्री का। यहाँ आपको अकोमोडेशन के लिए होटल्स और होम स्टे मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में रेडी होके निकलना होगा यमुनोत्री के लिए जो कि जानकी चट्टी से 5 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो आप घोड़ा या फिर पालकी के जरिए भी ट्रैक को कवर कर सकते हैं। घोड़े का चार्ज 2500 से 3000 रुपए पर पर्सन है और पालकी का चार्ज 3000 से 4000 रुपए पर पर्सन तक है। जानकी चट्टी से 2 किलोमीटर चलने के बाद एक राम मंदिर आता है जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाकर एक दर्शन टोकन लेना होता है यमुनोत्री यात्रा के लिए। ट्रैक के दौरान आपको खाने पीने और रिफ्रेशमेंट के लिए रास्ते में छोटी छोटी स्टॉल्स मिल जाएंगी। ट्रैक पे जाने से पहले कुछ जरूरी बातें याद रखना। आप जब भी यमुनोत्री यात्रा के लिए जाएं तब ट्रैकिंग शूज, ट्रैकिंग स्टिक और रेनकोट जरूर साथ लेकर जाएं और जितना हो सके लाइट वेट लगेज कैरी करें जिससे आपको ट्रैकिंग में परेशानियों का सामना न करना पड़े। यात्रा के दौरान दर्शकों को प्रकृति की शांति और सुंदरता का अनुभव होता है। पर्वत शिखरों का सौंदर्य और यमुना नदी की धारा का पवित्र जल ये सब आकर्षित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि भगवान सूर्य की पत्नी की 2 संतान थी, यम और यमुना। यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी और यमराज को मृत्यु लोक मिला। मान्यता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज से भाई दूज के मौके पर वरदान मांगा कि जो भी व्यक्ति भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करे उसे यमलोक न जाना पड़े। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो भी यमुना की पवित्र निर्मल जल धारा में स्नान करता है वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यमुनोत्री ट्रैकिंग के दौरान आपको बीच में एक वाटरफॉल यानी झरना दिखाई देगा जो कि गंगोत्री झरना है। आप भी सोच रहे होंगे गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए आपको अलग अलग रास्ता चुनकर यात्रा पर जाना पड़ता है, पर गंगोत्री झरना यमुनोत्री यात्रा के दौरान कैसे आता है इसके पीछे की कहानी ये है कि प्राचीन काल में महर्षि असित का आश्रम यमुनोत्री में स्थित था। उनका नित्य ये नियम था कि प्रत्येक दिन प्रातःकाल स्नान के लिए वह गंगोत्री जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वृद्ध अवस्था के कारण उनके लिए गंगोत्री के मार्ग के दुर्गम पर्वतों को पार करना मुश्किल हो गया। तब माँ गंगा ने अपना एक छोटा सा झरना महर्षि असित के आश्रम में ही प्रकट कर दिया। ये झरना आज भी यहाँ मौजूद है। कहते हैं कि गंगा जमुना की जल धाराएं एक होती यदि दोनों के बीच में ये दंड पर्वत ना होता। जानकी चट्टी से यमुनोत्री यात्रा का पैदल ट्रैक तय करके आप ऊपर मंदिर में 3 से 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। यमुनोत्री मंदिर के पास ही आपको एक कुंड मिलेगा जिसका नाम है सूर्य कुंड और ये जो पानी है ये नेचुरल रूप से गर्म है और कहा जाता है कि अपनी पुत्री यमुना को आशीर्वाद देने के लिए भगवान सूर्य देव ने खुद गर्म जल धारा का रूप धारण किया है। पहाड़ों पर रूह कंपा देने वाली सर्दी में भी इस कुंड का पानी खोलता रहता है। इस कुंड में नहाने से बहुत सी स्किन डिजीज भी ठीक हो जाती हैं। यात्रा में आए भक्तजन इस गर्म पानी में चावल, आलू, दाल को उबालकर प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करते हैं और अपने घर ले जाते हैं। वीडियो में आप देख रहे होंगे एक तरफ नदी का पानी बह रहा है जो कि बहुत ज्यादा ठंडा है और दूसरी तरफ हॉट स्प्रिंग वाटर भी है
जो कि भगवान सूर्य देव की देन है। स्नान करने के बाद आप श्री यमुनोत्री धाम मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। और मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करें तो उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं वो सेम है। और यमुनोत्री मंदिर का अधिकांश भाग का निर्माण राजा सुदर्शन शाह ने साल 1885 में करवाया था, लेकिन अर्थक्वेक के कारण एक बार यमुनोत्री धाम पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। तब 19वीं सदी में इनका पूरा निर्माण जयपुर के महारानी गुलेरिया द्वारा करवाया गया था। प्राचीन काल में हनुमान चट्टी से यमुनोत्री पहुंचने का मार्ग पगडंडी के रूप में अत्यंत दुर्गम तथा डरावना था, जिसे दिल्ली के सेठ चंदमाल के द्वारा महाराजा नरेंद्र शाह को 50,000 रुपए देकर सही करवाया गया था। मंदिर के वर्तमान स्वरूप के निर्माण का श्रेय गढ़वाल के राजा प्रताप शाह को जाता है। यमुनोत्री के मंदिर में मां यमुना की प्रतिमा स्थित है, जहाँ श्रद्धा और भक्ति से भरे दर्शक प्रार्थना करते हैं। मंदिर के बाहर के माहौल की बात करें तो इधर सभी भक्त लोग पहाड़ों की खुली और स्वच्छ हवा में आनंद से पूजा पाठ करवा रहे होते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप लोग वापस ट्रैक करके या घोड़े और पालकी की सहायता से भी वापस जानकी चट्टी तक जा सकते हैं। ये था हमारा एपिसोड नंबर 3 इस सीरीज का, जो कि था यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री की यात्रा मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक अनोखा अनुभव है। यहाँ आने वाले यात्री अपने जीवन में शांति और पवित्रता को एक्सपीरियंस करते हैं। इफ यू रियली लाइक आवर डॉक्यूमेंट्री ऑन यमुनोत्री धाम यात्रा तो हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। और हाँ, कमेंट में जरूर लिख कर जाइएगा हर हर महादेव।